सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, संभालें। इस समय परमेश्वर आप सबकी रक्षा करें, यही हमारी आशा है और प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो तूने कलवरी के क्रूस पर दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं जो वचन परमेश्वर जा रहा है। हमारी प्रार्थना है उनके जीवनों में ये वचन फलवंत हो और वचन में वो बढ़ते जाएं। ये हमारी परमेश्वर आपसे विनती है, आपने आशीष दें और फलवंत करें। हर दुख हर बीमारी से बचाएं, परमेश्वर सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ देखने जा रहे वचन है आज। यीशु मसीह ने वचन दिया था, मत्ती की अंजीर 7 अध्याय उसका 24 से है। ये आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। इसलिए जो कोई ये मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेह वर्षा, बाढ़ें आईं, आंधियाँ चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरे वचन सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेह वर्षा, बाढ़ आई और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं और गिर कर सत्यानाश हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये यीशु मसीह अपने चेलों के सामने और लोगों को ये वचन से संदेश दे रहे थे। उन्होंने एक घर का जिक्र लिया, एक घर बनाने वाले का जिक्र लिया और बुद्धिमान का लिया, एक मूर्ख का लिया। यहाँ लिखा 2 मनुष्य के जीवन के विषय में परमेश्वर बता रहे हैं। यहाँ लिखा, जो मेरे वचन को सुनता है, उस पे मानता है और चलता है, तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने घर अपनी चट्टान पर बनाया, गहरी मिट्टी खोदी। इसका मतलब है कि जिस मनुष्य ने परमेश्वर का वचन सुना और अपने अच्छे हृदय में रखा और उस पर मनन किया है, उसे उस वचन को पढ़ा है, वो दुआ की है और उसमें वो ध्यान करता रहा, गहराई में वचन को लिया, अपने हृदय की गहराई में वचन ले लिया। गहराई के वचन में जब उसने रखा तो उसके जीवन में चाहे आंधी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे गरीबी हो, वो मनुष्य कभी यीशु मसीह से अलग नहीं हो सकता है। उसके जीवन में यीशु मसीह की शिक्षा है, वचन है। वो वचन उसके हृदय पे गहराई में चला गया, उसकी आत्मा के अंदर वो मनन कर रहा है। जैसे लिखा है यहोशू की पुस्तक 1:8 में कि इस वचन पे रात ध्यान करते रहना, इससे तुम्हारा मन लगा रहे और रात दिन इसे ध्यान करते रहे। ऐसे ही मनुष्य के लिए ये है कि वो अपने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखा है और गहराई से रखा है और उस मनन किया है, उस वचन पे चला है, प्रार्थना की है, वचन में बढ़ा है। चाहे फिर उसके जीवन में आंधी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे परेशानी आए, चाहे गरीबी आए, वो परमेश्वर के वचन से नहीं हट सकता। वो उस वचन में बना रहेगा। जो वचन सुनता है, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, सुन के थोड़ी देर को अच्छा लगा और जाकर वो भूल जाते हैं, या वचन के द्वारा उन पे कोई परेशानी आती है, दुख आता है, तो वो और अंधकार में गहरे में चले जाते हैं और वो उसी जीवन में लौट जाते हैं जो अंधकार में था, ज्योति में नहीं आ पाते। परमेश्वर का वचन ज्योति है और वो गहराई में है
जब गहराई से वचन को लेके, यहाँ लिखा है जो मेरे वचन को सुनता है वो उस मनुष्य के समान जो बुद्धिमान है, घर बनाते हुए वाने अपने गहराई में नींव डाली, चट्टान पर अपनी नींव रख दी। चट्टान कौन है? हमारी यीशु मसीह है। जब हमारा विश्वास उसके ऊपर आता है तो वो चट्टान हमारी बन जाता है। कोई भी मुसीबत होती है तो परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा और तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। माँ बाप छोड़ देते हैं, भाई बंधु छोड़ देते हैं, मित्र छोड़ देते हैं, पर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ते। उनका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य को लेकर, एक घर को लेकर उन्होंने मनुष्य को समझाया है। जब यीशु मसीह ने एक जगह उन्होंने बीज के द्वारा समझाया, एक जगह परमेश्वर ने जाल के द्वारा समझाया, एक जगह परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस चुनी फिरी कब्रों के समान हो जो ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो पर अंदर में मलिनता भरी है। तो हमारा जीवन एक सा रहे, परमेश्वर पर विश्वास बना रहे, प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को बढ़ाते रहें। यही परमेश्वर चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जाके परमेश्वर का वचन सुनकर और भूल गए जाके और अंधकार में चले गए, अब वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का वचन क्या है। वो गहराई तक नहीं पहुँचे, न उस वचन को अपनी गहराई में बैठा, न अपने हृदय में रखा। जो परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख लेता है वो कभी भूलता नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो बीमार रहे। आज हमें 10 साल से मेरे घुटनों के दर्द हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाती रहती हूँ। मैं चल नहीं फिर पाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो उसने मुझे बहुत अच्छा रखा। दुनिया की ओर से परमेश्वर ने हमें हॉस्पिटल में नहीं रखा है, घर पे बैठे अच्छे हैं, बच्चों के साथ हैं। ये हमारे परमेश्वर की दया है, ये अनुग्रह है उसका जो हम भूल नहीं सकते। जो उसने हमारे ऊपर दया की है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और यही दुआ करते हैं क्या जहाँ जहाँ ये वचन जा रहा है परमेश्वर उन्हें आशीष से माला माल करे और ये वचन उनके जीवन में गहराई से काम करे। मैं यही दुआ करती हूँ उनके जीवन में परमेश्वर हर परिस्थिति से, हर दुख से बचा के रखे। यही मेरी प्रार्थना। ये चाहते हैं बुद्धिमान बनो, मूर्ख न बनो। वचन के लिए बुद्धिमान हो जाओ। इसीलिए चट्टान की तरह अटूट बने रहो परमेश्वर में, चट्टान की तरह परमेश्वर के साथ बने रहो प्रार्थना में। परंतु जो कोई ये वचन सुनता है उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया, मेह वर्षा बाढ़ें लगी, सत्यानाश हो। ये प्रभु बताना चाहते हैं उस मनुष्य का जीवन। ये घर तो लिया है प्रभु ने, उस घर के विषय में नहीं बताया। जो हमारा जो घर है, जो परमेश्वर का ये घर है, जिसमें घर उसने बनाया है, बाइबल में लिखा है कि तुम उसके पवित्र मंदिर हो, जिसमें आत्मा वास परमेश्वर की करते, वो तुम हो। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन में बने रहो, उसकी महिमा करते रहो, उसकी आराधना करते रहो। बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। चाहे तो दुख हो, परेशानी हो, जब दुआ करने बैठते तो वो दुख हर जाते, परेशानी हो तो भूल जाते हैं। परमेश्वर उन्हें जयवंत करता है। आप सबको भी ऐसा जयवंत करे परमेश्वर। आप सबके लिए हम प्रार्थना करती हूँ, हमेशा करती हूँ कि हे प्रभु, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, जो प्रभु तेरा वचन जा रहा है, जो बच्चे बड़े बूढ़े सबके पास जा रहा है, प्रभु उन सबको बड़ी आशीषें देना
और उन्हें संभालना इस अंधकार की दुनिया में, रक्षा करना, यही हमारी दुआ है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।